हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने कैप्सूल, स्लाइम लेयर और सरफेस लेयर के बारे में पढ़ाई की थी। ओके, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बैक्टीरियल सेल एनवेलप। अब एनवेलप की जब बात करते हैं तो इसमें अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके साथ ही साथ सेल वॉल, इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। सो जब एनवेलप की बात करोगे तो इसमें बैक्टीरियल सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको आप साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। फर्स्ट कवरिंग के बारे में हमने पढ़ा, जो स्लाइम लेयर होती है या जो कैप्सूल होता है या एस लेयर, इनके बारे में हमने पढ़ाई की। उसके बाद आता है आपका सेल वॉल। फर्स्ट स्लाइम लेयर अगर ऊपर है, उसके नीचे आएगा सेल वॉल और उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर होता है बैक्टीरिया, या फिर बोला जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर पूरा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म भरा होता है। ओके, सो सेल वॉल, उसके ऊपर जो लेयर अगर प्रेजेंट है तो कैप्सूल, स्लाइम लेयर, एस लेयर जो भी प्रेजेंट है, और इसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल एनवेलप है, अगर अपन एनवेलप की बात करें तो इस एनवेलप के आधार पे बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अपन ने एक टॉपिक या पर्टिकुलर वर्ड पढ़ा था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव या फिर एंड ग्राम नेगेटिव, इस दो टाइप के बैक्टीरियाज थे। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, ये पर्टिकुलरली अपने सेल एनवेलप या सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पे ही ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। उनका सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा होगा, इसी आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर वो ग्राम नेगेटिव है। ओके, सो अब यहाँ पे इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में अपन देखते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, एंड सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है। बेसिकली हम इस बारे में जानेंगे कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, इनके कॉम्पोजिशन क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल क्या फंक्शन और बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है और क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को। तो सेल वॉल के बारे में अगर अपन जाने तो सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल का जो बेसिक फंक्शन या सबसे बेसिक चीज़, अगर सेल वॉल किसी के भी बारे में जानो तो सेल वॉल जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। किसी भी सेल को अगर आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, हमने शेप्स और फॉर्म्स पढ़ा था बैक्टीरिया का कि राउंड शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, रॉड शेप होता है या फिर विब्रियो शेप होता है। तो डिफरेंट टाइप के जो शेप्स हमने पढ़े थे, वो डिफरेंट टाइप के शेप्स किस पे डिपेंड करेंगे, सेल वॉल पे। सेल वॉल क्या करता है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल पे डिपेंड करेगा कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर का होगा। अगर वो राउंड है दैट मीन्स कि उसका सेल वॉल राउंड है, अगर वो ओवल है दैट मीन्स कि उसका सेल वॉल ओवल है। जिस शेप का बैक्टीरिया रहेगा उसी शेप का सेल वॉल रहेगा, या आप ये बोलो कि सेल वॉल जिस शेप का रहेगा उसी शेप का बैक्टीरिया होगा। ओके, तो सेल वॉल निर्धारित करता है कि उस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जनरली जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मतलब, अब आपको तीन टर्म्स यहाँ पे जानने ज़रूरी हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो जो बैक्टीरियाज हैं जनरली, नॉर्मली हम बात करें तो वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। दैट मीन्स हाइपो का मतलब हुआ यहाँ पे लेस या कम, हाइपर का मतलब हुआ ज़्यादा। वैसा इन्वायरमेंट या वैसा सराउंडिंग जिसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, वैसे सराउंडिंग को अपन बोलते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपोटोनिक सराउंडिंग। सॉल्यूट concentration is less। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे
solute concentration is high। अब यहाँ पे लेस और हाई जो बोल रहे हैं वो किसी के आधार पे बोलेंगे। दैट मीन्स कि किससे कम होगा। यहाँ पे जो लिखा है हमने कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, किससे कम होगा, और यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो किससे ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ओके। बैक्टीरिया के अंदर भी लिक्विड पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड है, और उस लिक्विड का भी कुछ सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा। ये चीज़ अच्छे से ध्यान से समझो कि ये जो है ये आउटर इन्वायरमेंट है, ओके। इसको ऐसे समझो कि ये है बैक्टीरिया और ये इसका पूरा आउटर इन्वायरमेंट जिसके अंदर बैक्टीरिया है, पूरा इन्वायरमेंट जिसके अंदर बैक्टीरिया है। अब इसका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है ये लो है, ओके, और इसका जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है बैक्टीरिया का वो हाई है। बाहर क्या कहते हैं, लिक्विड है, अंदर लिक्विड है, ओके। सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर का हाई है, बाहर का लो है। अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस को अगर अपन डिफाइन करें तो उसको बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये जो सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन कम है तो ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या है, हाइपरटोनिक, ओके। तो मूवमेंट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। तो यहां पे ऑस्मोसिस होगा जब भी बाहर का जो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट है उसका कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा तो वो अंदर आ जाएगा, जो अंदर का सेल है उसके अंदर आने की कोशिश करेगा। ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, ये इसी चीज़ से प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को। अगर बाहर के एनवायरनमेंट में जो लिक्विड मौजूद है वो अंदर आ जाएगा बैक्टीरिया के, तो अंदर आने के बाद बैक्टीरिया फूलेगा और फूल के फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। और बर्स्ट जब बैक्टीरिया हो जाएगा, फट जाएगा, तो मतलब उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके अंदर वाटर या लिक्विड सब्सटेंस जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से अंदर ना आ जाए और बैक्टीरिया ब्लास्ट ना हो जाए। इससे जो आपका सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में डिफरेंस समझो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक में ज़्यादा है, और जो आइसोटोनिक होता है उसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में जितना कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन ऑर्गेनिज्म में है, इक्वल, ओके। सो सेल वॉल जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद बर्स्ट करने से या फिर ब्लास्ट करने से, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लास्ट न कर जाए, इस चीज़ से भी बचाता है, ओके। इसके अपन क्या बोलेंगे कि दे लीड टू फिल इन वाटर एंड बर्स्ट बट द सेल वॉल प्रिवेंट्स दिस। सेल वॉल प्रिवेंट्स द bursting of organism due to hypotonic environment। सो हाइपोटोनिक का मतलब समझ में आ गया। आगे अपन देखते हैं, हाइपोटोनिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो शेप तो मेंटेन करता है, आपको इसके बारे में तो पता चल गया कि शेप मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी अंदर एंटर करे तो इससे बचाता है ताकि बैक्टीरिया ब्लास्ट ना हो जाए, बर्स्ट ना हो जाए। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अब बेसिक अंतर देखते हैं। आप जब सेल वॉल के बारे में इनके पढ़ोगे कि किस चीज़ से बने होते हैं तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। सेल वॉल क्या करता है ये तो समझ में आ गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट्स अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब क्या होता है, खुरदुरा,
रिजिड स्ट्रक्चर। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसका अब हम क्लासिफाई करते हैं कि लेयर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे सेल वॉल के जो लेयर्स है वो कैसे बनता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसका एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होगा। ओके, एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर होगा जो कि आउटर मेम्ब्रेन से घिरा होगा। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ओके, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में आपका एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर है। इसको इतना नहीं, इसको थोड़ा और पतला बनाता हूँ। एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर है और उस पेप्टाइडोग्लाइकेन के लेयर के ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर है, उसके ऊपर एक लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर आपको मिलेगा। तो ये तो इंटरनल हो गया आपका। ये जो एक मेम्ब्रेन है ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके, ये अपन बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में। डिफरेंस अब धीरे धीरे समझ में आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव का। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हो गया, उसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाद ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये पूरा एक मेम्ब्रेन समझो, इसको हटाओ, अभी तो एक और ऊपर बना देंगे। ये पूरा एक मेम्ब्रेन है, ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पे पेप्टाइड है और ग्लाइकेन्स है, ये दो मिलके पेप्टाइडोग्लाइकेन बन रहा है। ऑल्दो ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होते हैं, ये बाई लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन की बाई लेयर होती है जहाँ पे एक पोलर हेड और नॉन पोलर एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की यहाँ पे आपकी लेयर होगी। उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर यहाँ पे एक लेयर होगी आपका लिपोपॉलीसेकेराइड। लिपोपॉलीसेकेराइड की एक लेयर और ऊपर हो गई। तो एक लेयर आपकी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एक हो गई आपकी पेप्टाइडोग्लाइकेन, एक हो गई आपकी पॉलीसेकेराइड। ये तीन मेम्ब्रेन्स आपको समझ में आ गई। अब इसके बारे में अब बात करें यहाँ पे सेल वॉल के लिए, तो यहाँ पे अपने पेप्टाइडोग्लाइकेन लिपोपॉलीसेकेराइड हो गई और ये हो गया आपके ग्राम नेगेटिव के केस में। ग्राम पॉजिटिव के केस में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि लिपोपॉलीसेकेराइड जो है वो एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव के केस में लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होगा और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर काफ़ी मोटी होगी, काफ़ी थिक होगी। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जब काफ़ी थिक होगी, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव के केस में, अगर ग्राम पॉजिटिव के केस में अगर बात की जाए तो लिपोपॉलीसेकेराइड वो एब्सेंट होगा और थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। थिक कितनी, ग्राम नेगेटिव में जितनी मोटी लेयर होगी उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा थिक लेयर आपको मिलेगी यहाँ पे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ओके, सो एक चीज़ समझ में आई, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगा सबसे पहले, फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर होगी और उसके बाद लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर होगी ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव की बात की जाए तो लिपोपॉलीसेकेराइड की लेयर एब्सेंट होगी और जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो ग्राम नेगेटिव के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना ज़्यादा मोटा होगा, थिक होगा। ओके, आगे अपन देखते हैं, थिकनेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होगा। उसके आगे अपन पढ़ते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बना होता है। पेप्टाइड्स दैट इज अमाइनो एसिड, ग्लाइकेन्स मतलब ग्लूकोज और शुगर। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। ओके, और उसके बाद अपन बात करें कि जो अमीनो शुगर है
अमीनो शुगर मतलब कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो शुगर और अमीनो एसिड से मिलके जो बना है। अब वो जो शुगर और अमीनो एसिड है वो मिलके दो स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक को अपन बोलते हैं NAG और एक को अपन बोलते हैं NAM। दिस इज N-acetyl ग्लूकोसामाइन एंड दिस इज N-acetyl म्यूरामिक एसिड। दोनों का नाम लिख लो, N-acetyl ग्लूकोसामाइन एंड दिस इज N-acetyl म्यूरामिक एसिड। N-acetyl ग्लूकोसामाइन, N-acetyl म्यूरामिक एसिड। ये हो गए NAG और NAM। ये दोनों क्या हैं? आपके अमीनो एसिड और शुगर से मिलके जो आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के जो मॉलिक्यूल्स थे, यही दोनों से मिलके बनते हैं। इसका एक पूरा का पूरा चेन होता है। NAM और NAG का पूरा एक चेन होता है जो कि आपके जो सेल वॉल का है वो पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन वाला लेयर है वो इन्हीं से मिलके बनता है। ओके, अब ये जो दोनों हैं NAG और NAM में भी थोड़ा डिफरेंस है। NAG और NAM में जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि जो NAM है इसमें लास्ट में पेंटापेप्टाइड का एक चेन होगा। लास्ट में ये पेंटापेप्टाइड इसके साथ एक चेन होगा। पेंटापेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट। यहाँ पे पेंटापेप्टाइड चेन प्रेजेंट होगी NAM के केस में। NAG के केस में ये चेन एब्सेंट रहेगी, ये चेन नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पे NAG और NAM जो है ये दोनों जो है वो जुड़ी रहेगी। NAG से जो एक NAG मॉलिक्यूल से एक NAM जो मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा वो जुड़ा रहेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये एक NAG और एक NAM मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा। ओके, ये चीज़ तो समझ में आई कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एक NAG और एक NAM मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा। अब इसको आप देखो, ये मैं मिटा रहा हूँ। N-acetyl ग्लूकोसामाइन है NAG और N-acetyl म्यूरामिक एसिड है NAM। और यहाँ पे पेंटापेप्टाइड किस में प्रेजेंट होगा? NAM में। अब एक NAG से दूसरा NAM कैसे? एक NAG से NAM किससे जुड़ेगा? इससे। तो यहाँ पे NAG के बाद NAM, फिर NAG आया, फिर NAM आया और ये ऐसे जुड़ता जाएगा। ओके, फर्दर यहाँ पे NAG आया, फर्दर यहाँ पे NAM आया। अब NAM के बाद पास हमने ये पढ़ा कि NAM जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वहाँ पे प्रेजेंट है पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं वो एक NAM को दूसरे NAM से जोड़ेंगे। ये जो पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं दैट मीन्स कि 5 पेप्टाइड से मिलके ये बनेंगे, देन दे आर पेंटापेप्टाइड्स। 5 पेप्टाइड से मिलके बनेंगे तो ये पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं NAM से NAM को जोड़ेंगे ये 5 पेप्टाइड मिलके। ओके, यहाँ पे एक NAM से दूसरे NAM को कौन जोड़ेगा? पेंटापेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, पेंटापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड चेन बोल लो आप। ओके, क्योंकि 5 एक साथ जुड़े हैं तो वो चेन होगी। तो NAM से NAM को कौन? पेंटापेप्टाइड चेन जोड़ेगी। और एक NAM को NAG से कौन जोड़ रहा है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप बोल लो। ओके, तो ये जो दोनों हैं
NaM और Na, ये दोनों मिलके एक स्ट्रॉन्ग लेयर बनाता है या एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग बनाता है, जिसके अपन का पूरा सेल वॉल बनता है। और जो बैक्टीरिया जो है उसको आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये Nag, NaM, Nag, NaM ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये पूरा बहुत थिक, कम से कम 80 नैनोमीटर जितना थिक पेप्टाइडोग्लाइकिन का लेयर बनेगा। ये आपके पॉजिटिव, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इसी को लेस कर दो लगभग 20 नैनोमीटर के आसपास, तो वो या 10 नैनोमीटर, अप्रोक्स 8 नैनोमीटर के आसपास का बनता है। 8 नैनोमीटर के आसपास का बनता है ग्राम नेगेटिव में, और 60 to 80 नैनोमीटर आप मानो ग्राम पॉजिटिव में। तो इतना ह्यूज डिफरेंस होता है पेप्टाइडोग्लाइकिन के थिकनेस का। ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 8 नैनोमीटर और ग्राम पॉजिटिव में 60 to 80 नैनोमीटर जितना थिक रहता है ये आपका NaM और Nag का कॉम्प्लेक्स और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे एक हम देखते हैं कि जो जिन पेप्टाइड से मिलके NaM और Nag बनता है वो पेप्टाइड्स कौन कौन से हैं। ओके, सो एलेनिन एक चीज़ आप लिख लो, एलेनिन, ग्लूटामिन, लाइसीन और एलेनिन की फिर 2 लेयर, एलेनिन, ग्लूटामिन, लाइसीन और एलेनिन की 2 लेयर। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, LD और D, LD, इसका मतलब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये है क्या। ये सारे तो अमाइनो एसिड्स है, ये सब आपको इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारे अमाइनो एसिड्स है। ये L और D क्या है? L का मतलब होता है यहाँ पे लेफ्ट और D का मतलब होता है यहाँ पे राइट, या फिर इसको D फॉर डेक्सर बोलते हैं, उसको अपन राइट साइड बोलते हैं। L का मतलब यहाँ पे लिख दो लेफ्ट, और जो D है वो है डेक्सर या फिर राइट। अब जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक ग्लाइसिन को छोड़ के, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन को छोड़ के, वो सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ना, वो एक तरह से स्टीरियो आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब अपनी मिरर इमेज बना सकते हैं। अपनी मिरर इमेज बनाने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे राइट हैंड में अगर मार्कर है, तो अगर मैं मिरर में देखूंगा तो सामने से जब मैं मिरर में देखूंगा तो मिरर इमेज जो होगी उसके लेफ्ट हैंड में मार्कर होगा। सो ये होती है मिरर इमेज, कि मैं जो खड़ा हूँ और मेरे सामने जो जस्ट मेरा अपोजिट है बट सेम है। आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? आइसोमर्स वो होते हैं जो कि सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम सब चीज़, बस वो क्या होते हैं, उनके थोड़े से चेंज आता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक आइसोमर इसी को अपन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे L और D और LD यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे के सारे स्टीरियो आइसोमर्स है, मतलब सबका मिरर इमेज बन सकता है। तो अब यहाँ पे ये कोई लेफ्ट हैंड साइड का है, कोई राइट हैंड साइड का है, कोई लेफ्ट हैंड साइड का है, कोई राइट हैंड साइड का है। इसमें इकलौता ऐसा है ग्लाइसिन जिसका आप स्टीरियो आइसोमर नहीं बना सकते, जो कि स्टीरियो आइसोमर नहीं है, जिसका मिरर इमेज नहीं बनता है। ओके, तो ये LD का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। L एलेनिन, D ग्लूटामिन, L लाइसिन, D एलेनिन और D एलेनिन, इनसे मिलकर बनता है ये पेंटापेप्टाइड, जिससे NaM to NaM कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और ये स्पेशलिटी है NaM की, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड की, कि ये 5 जो आपके अमीनो एसिड्स चेन है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो Nag में एब्सेंट रहते हैं। ओके, आगे बढ़े अपन। NaM और Nag का डिफरेंस और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे बिल्डअप होते हैं और कैसे अटैच रहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। ये किस लिंकेज से अटैच्ड है और ये किस लिंकेज से अटैच्ड है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ गई आई थिंक। अब ये जो आपका NaM और Nag से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर क्या बनता है? सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनता है, और सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आउटर एनवायरनमेंट से तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, मतलब बाइनरी फिजन जब बैक्टीरिया करते हैं तो बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन से, अब इसके लिए बैक्टीरिया को डक्टाइल होना ज़रूरी है, डक्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बाइनरी फिजन में एक ही सेल है तो वो डिवाइड होता है और थोड़ा खिंचता है, थोड़ा
स्ट्रेच्ड होता है, तो स्ट्रेच होने के समय बैक्टीरिया टूट ना जाए, वो क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है उसका डक्टाइल होना, उसका स्ट्रेचेबल होना, तो वो भी इसको प्रोवाइड करता है इसका सेल वॉल ही। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया का एक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि पेप्टाइडोग्लाइकिन का जो लेयर है वहां पे पतला होगा ग्राम नेगेटिव के केस में, और यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा ग्राम पॉजिटिव के केस में। ओके, बाकी कंपोनेंट सेम है, कॉम्पोजिशन और कंपोनेंट्स दोनों में सेम है, बस डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव में ये जो पेप्टाइडोग्लाइकिन का लेयर है वो मोटा होगा, ग्राम नेगेटिव में ये पतला होगा। पर ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड, एक एक्स्ट्रा अपर लेयर आपका प्रेजेंट होता है, लिपिड और पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज का मिक्सचर। वो जो होता है आउटर मेम्ब्रेन होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, लिपोपॉलीसैकेराइड इज द आउटर मेम्ब्रेन फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और लिपोपॉलीसैकेराइड जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बहुत सारे एक्सटर्नल अटैक से बचाता है कि कोई बाहरी ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना करे या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कोई हार्म ना पहुंचाए उस बैक्टीरिया को, इसमें ये मददगार होता है आपका लिपोपॉलीसैकेराइड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, अब इसके आगे अपन बात करते हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो 40% आपका फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है और 60% प्रोटीन से बना हुआ है। 40% फॉस्फोलिपिड से बना है और 60% प्रोटीन से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड जो है वो आप समझो कि एक ये फॉस्फेट ग्रुप और वहाँ पे लिपिड टेल, फॉस्फेट ग्रुप है ये और लिपिड टेल, फैटी एसिड टेल। तो ये क्या है आपका फॉस्फेट और ये फैटी एसिड चेन। आपका जो बैक्टीरियल इनर स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो किससे बना है, फॉस्फोलिपिड और साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड के साथ प्रोटीन से बना हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन इन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड आपका ये रहा जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक फैटी एसिड चेन है। फॉस्फेट ग्रुप पे एक नेगेटिव चार्ज भी है। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो फॉस्फेट का ये हेड है, ये हेड रीजन है, हेड, और ये जो है ये है टेल। ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है। ये जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है और ये जो टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मतलब कि इसकी वाटर से अच्छी एफिनिटी होगी सॉल्युबल इन वाटर और इसकी वाटर से अच्छी एफिनिटी नहीं होगी इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोफिलिक मतलब सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफिलिक मतलब नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर से कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा भाई, वाटर से बच के रहेगा, पानी से बच के रहेगा। तो ये पानी से बच के रहेगा, ये पानी से बच के नहीं रहेगा, पानी के साथ दोस्ती बना के रखेगा। तो फॉस्फोलिपिड का तो पता चल गया, फॉस्फेट ग्रुप होता है, फैटी एसिड चेन होती है और पूरी की पूरी जो सेलुलर मेम्ब्रेन है वो 40% फॉस्फोलिपिड और 60% प्रोटीन से बनी होती है। 40% एंड दिस इज 60%। ओके, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ पता चल गया कि अब जब पूरा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करो तो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले ये लेयर मिलेगी फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की एक लेयर। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की एक लेयर जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलोगे। उसके बाद आपको एक लेयर मिलेगी जिसको आप बोलोगे पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उस केस में आपको मिलेगा एक लिपोपॉलीसैकेराइड का लेयर। सो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो आपको यहाँ तक एक लेयर मिलेगा, दैट मीन्स ये आपको मिलेगा फॉस्फोलिपिड का लेयर, यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकिन का लेयर, ये दो लेयर मिलेंगे। बट अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, वो होगा आपका
सैकराइड का। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन तक ही मिलेगा, बट पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो काफ़ी थिक होगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, दैट मीन्स NAM और NAG वाला जो लेयर था वो काफ़ी थिक होगा, काफ़ी मोटा होगा। पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के साथ साथ लिपोपॉलीसैकेराइड की भी एक लेयर मिलेगी, बट ये जो दोनों लेयर्स होगी, स्पेशली पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, वो काफ़ी थिन होगी, काफ़ी पतली होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको डिफरेंस समझ में आ गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में। ग्राम नेगेटिव में सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स, उसके साथ साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन जो कि बहुत थिन पतली लेयर होगी, और लिपोपॉलीसैकेराइड जो कि खुद एक और पतली लेयर होगी। बट ग्राम पॉजिटिव के केस में आपको फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन की बहुत थिक लेयर होगी जिसको अपन सेल वॉल बोलेंगे। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर होती है, जो सेल वॉल की लेयर होती है, उसमें बहुत सारे चैनल्स बने होते हैं जिसको अपन पोरीन्स बोलते हैं। यहाँ पे इस लेयर में जो आपका फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का लेयर होता है ना पूरा, ये इसके बीच में पोरीन्स आर प्रेजेंट। पोरीन्स आर प्रेजेंट। पोरीन्स क्या करते हैं? पोरीन्स काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। एक तरह से ये चैनल होते हैं, आउटर इन्वायरमेंट और इनर बैक्टीरियल इन्वायरमेंट के बीच की कनेक्टिव लिंक, ताकि इन पोरीन्स की मदद से बाहरी मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकें। बट ये सेलेक्टिव होते हैं काफ़ी। ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है आपका सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो काफ़ी सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब बहुत ही सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है और बहुत ही सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को बाहर जाने देता है। तो ये जो पोरीन्स है उसमें से एक चैनल है, उस मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला चैनल, जो कि हेल्प करता है आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन या फिर एक तालमेल बिठाने का, ताकि बाहर की चीज़ें अंदर आ सके, अंदर की चीज़ें बाहर जा सके, जो कि सिलेक्टिव होती हैं। सेल डिसाइड करेगा, मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ बाहर जाएगी और मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी। दैट मीन्स एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के लिए ये ज़रूरी है। और भी कई प्रकार के प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन या एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो ये बेसिक ओवरव्यू आई थिंक आपको बैक्टीरियल सेल एनवेलप का समझ में आया होगा। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, जो अपन का सेल वॉल का स्ट्रक्चर या फिर बोला जाए तो सेल सरफेस का जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब अपन नेक्स्ट वीडियो में ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में तो डिफरेंस समझ में आ गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको कहते हैं, ग्राम नेगेटिव किसको कहते हैं, और उनके अंदर कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं, और वो लेयर्स किस में थिक लेयर होता है, किस में थिन लेयर होता है, किस में लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे वो इस बारे में देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग कैसी होती है, और इस ग्राम स्टेनिंग का पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर, इसका कैसे इसमें इस्तेमाल होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या कोई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। ओके, कल के वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज का वीडियो हम यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।